समझेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज टू एवरीवन इन इंडिया। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान या ग्रुप को स्टेट के बनाए लॉज से अनफेयर या डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब है कि हर एक इंसान को सेम लॉ के अंडर में ट्रीट किया जाएगा, चाहे उसका स्टेटस, कास्ट, रिलीजन या कोई भी और आइडेंटिटी हो। मतलब लॉ को सब पर बराबर तरीके से अप्लाई किया जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का मतलब है कि जो भी लॉ है उनका इम्प्लीमेंटेशन सब पर फेयर तरीके से होगा और किसी भी इंसान के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ जो अलाउड है वो है रीज़नेबल क्लासिफिकेशन। इसका मतलब है कि लॉ किसी स्पेसिफिक ग्रुप को अलग ट्रीट कर सकता है, लेकिन वो क्लासिफिकेशन बिल्कुल जस्टिफाइड होना चाहिए। इसके लिए दो कंडीशंस हैं। एक वो क्लासिफिकेशन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर होना चाहिए, मतलब एक क्लियर और रीज़नेबल बेसिस होना चाहिए, और सेकंड उस क्लासिफिकेशन का लॉ के ऑब्जेक्टिव से रैशनल रिलेशन होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई ग्रुप को अलग ट्रीट किया जा रहा है तो उसका रीज़न होना चाहिए कि वो लॉ के मेन पर्पस के लिए ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट सिर्फ हैंडीकैप पर्सन को ही देती है तो ये क्लासिफिकेशन जस्टिफाइड है, क्योंकि उनकी ज़रूरत अलग है और उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न्स बनाए जाने ज़रूरी होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।